नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 12 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 13 अक्टूबर 2021 के लिए दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखें, निफ्टी का सबसे पहले आज हम क्लोजिंग देखेंगे तो 46 पॉइंट ऊपर हुआ। एक रेंज छोटे दायरे में ट्रेड करता रहा, कभी 30 पॉइंट पॉजिटिव, कभी 30 पॉइंट निगेटिव, अंत में 46 पॉइंट क्लोजिंग जाके हुआ है। तो पहले हम लोग कैंडल को समझेंगे, फिर ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। जो इसका एक मजबूत सपोर्ट एरिया बन रहा है वो बन गया है 17,900 का, पहला वाला, ठीक है, 17,900। दूसरा अगर मजबूत एरिया की बात करें तो 17,800 का। अब इसके पास हर 100 पॉइंट के आसपास में एक मजबूत सपोर्ट दिख रहा है निफ्टी में। तो 17,800 से 900 एक सपोर्ट बन रहा है और हम क्लोज कर रहे हैं 17,990 के आसपास में। हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है अब वो है 18,050 का। अगर हम 18,050 के ऊपर निकलते हैं तो एक मूवमेंट आपको 18,200 तक जाते हुए मिल सकता है। तो हम अभी तो देख रहे हैं कि हमारे पास ये सपोर्ट एरिया बन चुका है। तो जब तक हम 17,800 के नीचे नहीं जाएँ, कमज़ोर नहीं होंगे। सबसे तगड़ा सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे तगड़ा सपोर्ट हमारा 17,600 का बन रहा है, जहां से बार बार 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार स्टॉक्स ऊपर इंडेक्स भागा है। इसका मतलब 17,600 काफ़ी तगड़ा सपोर्ट बन चुका है। उसके नज़दीकी सपोर्ट 17,800, उससे नज़दीकी सपोर्ट 17,900, ऊपर रेजिस्टेंस 18,050, 18,100, 150 का नज़र में आ रहा है। तो चलिए, ये तो हमारा कैंडल एनालिसिस है। कल स्टॉक मजबूत रह सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, इंडेक्स मजबूत रह सकता है क्योंकि कल बुधवार है, परसों हो जाएगा 14 तारीख को एक्सपायरी। तो आपको कल हो सकता है आपको कल एक तेज़ मूवमेंट डाउन साइड या आइदर अप साइड देखने को मिले, क्योंकि झटका लगना। फ्राइडे को बंद हो जाएगा मार्केट, फ्राइडे को बंद है मार्केट, उस दिन तो बंद है ना, फ्राइडे, दशमी कौन दिन है, दशमी को मार्केट बंद रहेगा क्योंकि वही विजयादशमी के दिन, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन एक्शन हो जाएगा, फ्राइडे बंद रहेगा मार्केट, तो उसमें कोई ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है सारा एक्शन कल से परसों तक में निपटा लेगा ये लोग। फिलहाल हम ऑप्शन चेन पे बात आते हैं और ऑप्शन चेन क्या दिखा रहा है कि हमारी क्लोजिंग हुई है 17,990 के आसपास में, 91, यानी हम 18,000 के पास में एट द मनी बैठे हुए हैं। यहाँ पे कॉल है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यहाँ पे पुट है, इसका मतलब ये सपोर्ट का काम करेगा। अब रेजिस्टेंस क्या बता रहा है, 43,75,000 का कॉल राइटर बैठा हुआ है। 43,75,000, आप ये समझिए छोटा मोटा नहीं है। आपको सबसे बड़े बड़े रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे, देखिए 18,000 पे, उसके बाद आपको मिलेगा 18,200 पे, उसके बाद मिलेगा आपको 18,300 पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। एक रेजिस्टेंस और भी है जो 18,100 पे आ रहा है। आप देखिए 43 लाख, 31 लाख, 41 लाख, 41 लाख, ये सारे कॉल राइटर बने हुए हैं हेवी रेजिस्टेंस के साथ में, ऊपर के साइड में जाते जाते अब रेजिस्टेंस तगड़ा होता जा रहा है। तो हम 18,000 पे 43,75,000 कॉल राइटर के साथ बैठे हैं, पुट में मात्र 20 लाख के आसपास में। तो डबल का मुकाबला चल रहा है, 18,000 के नीचे क्लोज कर रहे हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। हम तब तक मजबूत नहीं होंगे जब तक हम 18,050 के ऊपर सस्टेन नहीं करें। 18,050 का बात करें तो यहाँ पे देखिए 14,57,000 के साथ में कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 2,12,000 ही है। कहाँ 14 लाख, कहाँ 2,12,000। तो 18,050 का एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं। 18,100 की बात करें, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है लाइन, यहाँ पे 31 लाख का कॉल राइटर है। अब पुट राइटर की बात करें तो मात्र 5.5 लाख ही आ रहा है। तो हम 18,100 तक का एक तगड़ा रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं। फिलहाल मैं यही 3 रेजिस्टेंस एरिया पकड़ने की कोशिश करूँगा, इसके ऊपर जाने की अभी फ़िलहाल तो हिम्मत नहीं आ रही है, ठीक है। यही तीनों अगर पार हो गया तो बड़ी बात है, अगर मुझे चांसेस नहीं लग रहे हैं कि ये पार होंगे। बहुत ज़्यादा मन नहीं माने तो 18,150 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 15 लाख का कॉल राइटर है, अब पुट राइटर मात्र 81,000 है, यानी कि 18,150 पे तो और भी दिक्कत का सामना इसको करना पड़ सकता है। अब हम सपोर्ट एरिया की बात करते हैं, तो सबसे अच्छा सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारा सपोर्ट एरिया सबसे बढ़िया आपको 17,800 पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 45 लाख का कॉल राइटर है, उसके बाद 36 लाख के पुट राइटर है। 36 लाख के पुट राइटर के साथ 17,900 पे एक तगड़ा सपोर्ट दिख रहा है। तो नज़दीकी सपोर्ट हम 17,950 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे साहब 13 लाख, 12,75,000 पुट राइटर है, और कॉल राइटर की बात करें तो 14 लाख के आसपास में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 17,950 हमारा मेक और ब्रेक लेवल बन सकता है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे 17,950 के ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉल राइटर ज़्यादा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि हम 17,950 के नीचे अगर आ गए तो ये एक बार रेजिस्टेंस बन जाएगा, लेकिन चूंकि हम इसके ऊपर क्लोज कर रहे हैं, पुट राइटर भी कम है, तो हम अभी इसको मेक और ब्रेक लेवल में लेके चल सकते हैं।
इसीलिए हम इसको अभी मिडिल पॉइंट सपोर्ट एरिया का मान के चलेंगे। 17,900 की अगर बात करें तो यहाँ पे 16 लाख के आसपास में हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ है, और पुट राइटर की बात करें तो 36 लाख के आसपास में बैठा है 17,900 के। तो जहाँ पे हमारा सबसे पहला सपोर्ट एरिया 17,900 का ही बनेगा। ध्यान से देखिए 17,900 का, बहुत नीचे 50 भी नहीं, 50 भी सपोर्ट एरिया नहीं बनेगा, वहाँ पे कॉल राइटर बैठा हुआ है। एक बार उसके नीचे आ जाएंगे तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस पैदा कर देगा। तो हम 17,900 पे एक अच्छा सपोर्ट ले रहे हैं। 17,850 पे ज़रूर सपोर्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 18,38,000 का पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2,62,000 ही बना हुआ है। तो हम 17,850 का भी सपोर्ट लेके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 17,800 पे सबसे बड़ा सपोर्ट है। यहाँ 45,43,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 12.5 लाख है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 17,800 हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो हम अभी फिलहाल 17,800, 850, 900 का सपोर्ट पकड़ेंगे, और इधर 4 रजिस्टेंस। हालांकि 18,150 की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि 18,100 को ही अभी ये ब्रेक करने में इसको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, एक्सपायरी को देखा जाए, अगर शॉर्ट कवरिंग आया तो एक्सपायरी में ऊपर की तरफ भाग सकता है, लेकिन फिलहाल मैं जहाँ तक चांसेस लग रहे डेटा और चार्ट देख के कि 18,100 ही इसका इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस बन सकता है। तो मैं 18,000, 18,050, 18,100 का रेजिस्टेंस एरिया पकड़ूंगा, और सपोर्ट एरिया 17,900, 850, 800 का लेके चलेंगे। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं, फिर वहाँ पे लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो चार्ट पे आगे दोस्तों, अब देखिए क्लोजिंग कर रहे हैं हम 17,991, ठीक है, 18,000 के लेवल के आसपास में। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट कल ब्रेक कर देता है 18,015 को, तब हम बाय कर लेंगे। देखिए हमारा अभी का हाई है 18,008 का, हम इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन होने का वेट करेंगे। 18,015 ब्रेक होने के बाद हम बाय का एक सिनेरियो लेके चल सकते हैं। और एक जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया जो ये कैंडल का हाई दिख रहा है, हमारा वही पहला टारगेट होगा, और वो टारगेट आएगा 18,040। इसको आप राउंड नंबर में अगर पकड़ना चाहें तो 18,050 का पकड़ के चल सकते हैं, जो कि हमारा अगला रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे दिख रहा है। यानी हम 18,000 के ऊपर सस्टेन करने पे बाय किए, 18,050 का पहला टारगेट, देन अगला टारगेट 18,100 का ही होगा। देखिए मैं 150 तक फिर बोल रहा हूँ कि मैं अभी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि उसको ब्रेक करेगा, टच कर दे। अगर आपको मन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18,150 वो टच कर सकता है, लेकिन उसको तोड़ के ऊपर जाने के चांसेस तो फिलहाल नहीं बनेंगे। तो आप टारगेट भले ही रख लीजिए 18,050, 18,100, 18,150 के आसपास में। देन आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें, और ये कॉल ऑप्शन 18,000 का भी लेके चल सकते हैं, और 18,050 का भी ले सकते हैं। ये कम दाम में मिलेगा, ये ज़्यादा दाम में मिलेगा, इसमें ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा, इसमें कम मूवमेंट मिलेगा। तो इंडेक्स अगर ऊपर चलेगा तो ये दोनों कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये नीचे आ जाता है तो आपको मैंने क्या कहा कि अगर एग्रेसिव ट्रेडर होंगे आप 17,975 के नीचे सेल कर दीजिए। क्या 17,975 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर 17,950 के नीचे जाएंगे, क्योंकि ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल था। याद आया जो मैंने कहा था, ये सपोर्ट का मेक और ब्रेक है। अगर ये 17,950 के नीचे निकलता है तब भी आप सेल कर सकते हैं, और दोनों ही कंडीशन में टारगेट 17,900 से लेके 17,800 तक का बन सकता है। देखिए आज का लो प्राइस देखें तो हम 17,864 का लो लगाएं, तो इसका मतलब है कि एक बार ये 17,850 को टच करने की कोशिश कर सकता है। तो हमारा टारगेट कुछ इस प्रकार से होगा, 17,900 का फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 17,850, और तीसरा टारगेट 17,800 का बन सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें, पुट ऑप्शन, और पुट ऑप्शन रहेगा 17,950 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये कुछ सिनेरियो नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको निफ्टी के बताए। अगर निफ्टी गैप अप या गैप डाउन करता है तो फिर क्या लेवल खुलेंगे ये समझिए। गैप अप में इसका कोई लेवल ही अभी ऊपर में नहीं है, खाली है, लेकिन फिर भी जो नज़दीकी रेजिस्टेंस एरिया आ रहा था वो हमारा 18,150 का आ रहा था, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये अभी ब्रेक नहीं कर पाएगा। 18,150 बहुत ज़्यादा, इसको अगर खुशी हो गया तो 18,200 तक, इसके आसपास में अगर ये गैप अप खुलता है तो आप बिल्कुल डरिए मत, आप बिल्कुल यहाँ पे सेल करिए। और टारगेट नीचे के साइड में 18,100 से लेके 18,050, और तीसरा टारगेट 18,000 का जो हमारा आज का हाई प्राइस है वो आपको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति होगी तभी ये 17,950 तक आएगा, अदरवाइज ये 18,000 से ही बाउंस कर जाएगा। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन की खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, और 18,150 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा।
अगर इनकेस ये गैप डाउन हो गया, तब गैप डाउन में क्या सिनेरियो बनेगा इसको समझते हैं। देखिए, अगर ये गैप डाउन होगा तो हमारे लिए लेवल जो खुलेंगे 17,800 हमारा अच्छा सपोर्ट है। 17,800 हमारा बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, तो अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इनकेस अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से ये तेज़ी से बाउंस करके ऊपर भागेगा, यानी हम 17,800 पर अगर खुलते हैं तो ये हम धीरे धीरे ऊपर की साइड में भागेंगे, यानी 17,850 का टारगेट होगा, 17,900 का टारगेट होगा और 950 के आसपास का भी टारगेट बन सकता है। देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करें 17,850 के स्ट्राइक प्राइस को या 17,800 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो मैंने आपको समझाए, और निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट है इंपॉर्टेंट ये भी आपको मैंने दिखा दिया। अभी इसका इंडिकेटर देखें तो निफ्टी अभी भी थोड़ी कमजोरी के आसार दिखा रहा है। जब तक ये MACD की लाइन अगर इसको कल क्रॉस ओवर करके ऊपर जाती है तभी आपको इंडेक्स में और तेज़ मूवमेंट देखने को बन सकता है। इसका 15 मिनट का यानी 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम आप देखें तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, ये बता रहा है देखिए किस तरह से इसने आज पूरे दिन आपको फंसा के रखा होगा, उलझा के रखा होगा। जहाँ से ये चला था वहीं पे आके ये ख़त्म कर गया अपने आप को। देख रहे हैं बिल्कुल एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, सारा गिरावट को इसने ख़त्म किया। कल अगर इस हाई को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको एक नई तेज़ी देखने को मिलेगी, और वो लेवल आता है 18,010 से लेके 15 का। अगर उस एरिया को ब्रेक करता है तो ये 18,050 से लेके 18,100 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज़ ये ब्लू लाइन जो है इसके नीचे अगर गिर गया तो फिर सेलिंग जोन में चला जाएगा और सीधे 18,050 से लेके 17,850 से लेके 17,800 तक आने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों ये था ये था निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही इंडेक्स एनालिसिस। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।